अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कराची की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। एक नुकता नज़र ये है कि दरअसल ये कराची शहर पर कब्जे की जंग है। दूसरा नुकता नज़र ये है कि लॉ एंड आर्डर की जो सूरत हाल ख़राब है वो हुकूमत की नाअहली है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि हुकूमत जल्दी इलेक्शन करवाए, मौजूदा जो जमहूरियत है उससे आवाम को कोई खैर की तवक्को नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर रहा और ये ख्याल किया जा रहा है कि मौजूदा सिस्टम से बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आवाम की बड़ी तादाद है, वो मायूस हो गई है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़िम्मत दी है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ व पार्लिमानी अमूर ग़ुलाम फ़ारूक अवान साहब। अवान साहब वेलकम टू शो। मेहरबानी। अवान साहब ये बताएं कि कराची की जो सूरत हाल है ये क्यों हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही, इसमें क्या हिकमत है? क्या हुकूमत जो है वो अमन व अमान की इस सूरत हाल को कंट्रोल या बेहतर बनाने का खुद जानबूझ कर कोई सबब पैदा नहीं कर रही, या आप समझते हैं कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहे? बाबर साहब, यकीनन जिस तरह से आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, पूरी कौम परेशान है कराची के हालात के हवाले से। कराची में बदकिस्मती से कुछ दिनों से एक लहर ऐसी चली हुई है कि जिसकी वजह से पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो उसको कंट्रोल करने पे लगी हुई है। और आपने देखा कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कैबिनेट थी सिंध की, उनका और बाकी जो पार्टी है हमारी और जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकातें की, वहाँ इजलास भी हुआ और बहुत सारे डिसीजन लिए गए। और वो आपने प्रेस में आ चुके हैं, सारी मीडिया के ज़रिए कौम तक पहुँच चुकी हैं सारी बातें। और उसमें उन्होंने कहा कि कम वक्त में कोई भी सूरत हो वहाँ हालात बेहतर करने के लिए रेंजर्स को, पुलिस को और मुतलका जो जितने भी इदारे हैं, फ़ौज को तलब किए बगैर सारे इदारों को सामने ला के और उन पर भरोसा करते हुए, उनकी सलाहियतों में भरोसा करते हुए, उनकी मदद करते हुए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस मामले पे कंट्रोल। और ये भी इत्तला सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है इस हवाले से इख्तलाफ है। ये कहा जा रहा है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और रहमान मलिक साहब की जो आपस की तलखी हुई है वो भी हमारी मीडिया के सामने आई है। ये फ़ौरन इसकी तरदीद हो गई थी। एक तो शर्जील मेमन साहब ने भी प्रेस में तरदीद की है और बाकी तरदीद भी हो गई थी। कतन कोई ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जमहूरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब बैठ के बात की किसी इशू पे, और ऐसा इशू जो उबलता हुआ, खोलता हुआ, सुलगता हुआ इशू है, उस पर जब बात होगी तो अल्फाज की ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन कतन ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिस तरह से रात को मैं भी देख रहा था टेलीविज़न चैनल में, कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने बड़े गलत अंदाज में उसको पेश किया कि उनके दरमियान शायद खुदा न खास्ता कोई ऐसी तलखी हो गई है और ऐसे कोई अल्फाज का तबादला हुआ है। तबादले का तो नहीं, बल्कि वो जी रहमान मलिक साहब तासर ये दिया गया कि वो खामोश रहे, धीमे रहे, और मिर्ज़ा साहब ने कोई ऐसी बातें की। कतन ऐसा नहीं हुआ। मिर्ज़ा साहब ने यकीनन अपना सिंध का मामला, सिंध का मुकदमा उन्होंने पेश किया बिकॉज ही इज़ फ्राम सिंध। उनका राइट है, उनको दुख है इस बात का कि उनके सूबे में जो कैफियत तारी है और सूरत हाल जो जारी है। लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल जो रात को कुछ टेलीविजन चैनल्स पे बात कही जा रही थी वो दुरुस्त नहीं है, उसकी तरदीद रात को कहते हैं कि कब्जे की जंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और MQM के दरमियान में। ये जो थ्योरी है, ये जो मफरूज़ है, इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, कतन ऐसे नहीं है। देखिए, सिंध में जो कराची में जो सूरत हाल है इस वक्त 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें MQM के पास हैं। 3 शहरी सीटें कराची की, अगरचे सिंध में बाकी सारी सीटें अक्सरियत में पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन कराची की हद तक 3 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। ANP के पास कोई सीट नहीं है। इसलिए इस जो सीटों की तादाद है, इस सारे को देखते हुए कब्ज़े की बात नज़र नहीं आती। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आया वहाँ के कराची के वोटर, कराची के अवाम, कराची के बासी शहरी, उनका इन पार्टियों के हद तक क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त रिकॉर्ड की बात यही है कि पीपल्स पार्टी, MQM और ANP तीनों जमातें हैं कि जो वहाँ की नुमाइंदगी करती हैं। ANP के MPA भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के MPAs भी मौजूद है, और वहाँ सबसे ज़्यादा तादाद जो MPAs की MQM की है। तो इसलिए वहाँ कब्ज़े की बात कोई नहीं है। देखिए ना, ये फिर एक दिन का इशू नहीं है बाबर साहब। मुझे याद है, मैं किसी तालीमी सिलसिले में 88 में मैं कराची में था, तो वहाँ जिस वक्त सुराब गोट ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त ये मामलात नए नए थे।
उस वक्त APMSO और तलबा तंजीमों के भी झगड़े आपस में थे, और फिर MQM और पंजाबी पख्तून इत्तेहाद PPI जो था उस वक्त गुलाम सरवर अवान साहब उसके सरबराह थे। तो वो एक बड़ी कशमकश थी, और फिर सूरत हाल, फिर वो उस वक्त जो ड्रिलिंग वाली बात, और आपके इल्म है कि कैसा, तो वो ये उस वक्त से शुरू है। और उस वक्त भी कोई 1988 में अचानक नहीं हो गया था, उससे पीछे के मामला थे। मसाइल तो हैं, इतना बड़ा शहर है, इसीलिए मेरे ख्याल में मज़हब ये कहता है कि शहर इतने बड़े फैलाव वाले शहर नहीं होने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो ये शहर जो एक हद तक होने चाहिए, कि बड़े शहर हो जाते हैं तो फिर उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। वहाँ यकीनन हर सियासी जमात चाहती है कि हर शहर पे मेरे लोग जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो। कराची की फॉर्मेशन जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन थी, आपके इल्म है कि इससे पहले 4 ताकतें वहाँ पे होती थी जी, सियासी तौर पे। अल्लाह गरी के रहमत करे, मौलाना शाह अहमद नूरानी, उनकी जमीयत उलमाए पाकिस्तान, उनकी सीटें वहाँ होती थी। दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी की सीटें वहाँ होती थी। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी वहाँ चूँकि सिंध में हर जगह मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में, उनकी होती थी। और चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग की सीटें होती थी। मुस्लिम लीग चाहे कोई भी हो, पिछले अरसे की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ ये हुआ कि जो MQM जब से सियासत में आई और उन्होंने एक अपने अंदाज में जब सियासत शुरू की, ज़ाहिर है वो अवामी जमात है, वहाँ से बाकी सारी स्वाय पीपल्स पार्टी के बाकी सारी सियासी जमातें सीटों के लिहाज से वहाँ से फारिग हो गई। अच्छा, उसका दुख भी बहुत सारी जगहों पे है, ठीक है, और उसका रिएक्शन भी बहुत सारी जगहों पे है। फिर एक और मैं समझता हूँ कि ये जो लहर है बाबर साहब, इसके पीछे कोई वहाँ के कोई मकामी कब्ज़े की बात नहीं है। एक दो चीज़ें हम भूल जाते हैं। जो स्वात मलाकंड एक लहर आई थी और उस लहर को 4 महीनों में कंट्रोल कर लिया गया। फिर अगले इलाकों में एक बहुत बड़ी लहर, यानी आप देखते हैं बाबर साहब की ऐसी सूरत थी कि एक दिन में 4-4, 6-6 धमाके भी हो रहे थे, और हर शहर में धमाका हो रहा है, एक सूबे में हो रहा, दूसरे सूबे में हो रहा, और वो लहर अल्लाह ने करम किया कि उसको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल कर लिया गया। और सिवाय वो जमरोद वाले वाक़े के रमज़ान अल्लाह की मेहरबानी से बाकी उन इलाकों में भी खैरियत से गुजरा है, वो लहर कंट्रोल होगी। अब वहाँ से निकला हुआ एलिमेंट भी, उसके लिए सबसे आसान जो जगह थी वो कराची है। बड़ा शहर है, रास्ते आसान हैं, साथ समंदर लगता है, इसलिए वहाँ पे भी एक जो बाखबर लोग हैं, बाखबर ज़राए, वो ये कहते हैं कि उन लोगों का भी एलिमेंट है। फिर उसके अलावा हमारे जो इर्द गिर्द के जो हमारे ऐसे ममालिक जो हमारे दोस्त नहीं हैं, वो भी इस आग पे तेल छिड़कते रहते हैं और उसके आसार भी। एक बात होता है